यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। 9वें श्लोक का संक्रांति टीका। यज्ञो वै विष्णु यदि श्रवणात्, श्रुतियों ने कहा है यज्ञो वै विष्णु, अतएव यज्ञस्य मने श्री विष्णु परमेश्वरस्य, विष्णु से भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला विष्णु नहीं लेना, इसे स्पष्ट कर दिया परमेश्वरस्य। अर्थम संतुष्टि निमित्तम यत कर्म, उस परमेश्वर के संतुष्टि का निमित्त जो कर्म क्रियते, वैदिक कर्म उसको कहते हैं तद यज्ञार्थम इत्युच्यते, उसी को यज्ञार्थम शब्द से कहा गया यहाँ पर। यज्ञार्थात उसे पंचमी यज्ञार्थात, तस्मात् यज्ञार्थात कर्मणो, तारश परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वैदिक कर्म हैं, उन कर्मों से नित्यादि ईश्वर प्रीति हेतु और अन्यत्र काम्यादो कर्मण्ययम, कर्मणि अयम यण कर्मण्ययम, व्ययम हो गया, वह नहीं होनी चाहिए, न होनी चाहिए वहाँ, मूर्धन्यकार आदि। कर्मणो, कौन सा कर्म लेना उसमें भी नित्यात्, नित्य कर्मों को लेना। उपलक्षण है निमित्त, काम को छोड़ दो। ईश्वर प्रीति है तो अन्यत्र काम्यादो कर्मणि अयम लोको अधिकारी, जो कि अन्य जो काम्य कर्म आदि हैं उनमें भी यह जीवात्मा अधिकारी है। कौन? ब्राह्मण आदि। वह कर्म बंधन, जो ईश्वरार्पण से किया जाता है वो कर्म बंधन नहीं है, वह कर्म बंधन का हेतु नहीं होता। उसे अन्यत्र में से भिन्न कौन सा? कामना से किए जाने वाले काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य और निमित्त का जो है कर्म है वो बंधन के कारण नहीं होते हैं, ये तो काम्य और निषिद्ध कर्म यदि करते हो वही कर्म बंधन। इसे अन्यत्र की व्याख्या करते उन्होंने काम्यादो कर्मणि, काम्यादि कर्मणियों में कर्मों के अनुष्ठान करने पर लोकोयम, जो अधिकारी है कौन? ब्राह्मण आदि, वो क्या करता है उसको क्या फल मिलेगा? कर्म बंधन। उसके लिए वे कर्म ही व बंधन, कर्म ही बंधन है, अर्थात जन्मादिर निबंधनम, जन्मादि का कारणम हेतु यस्य स कर्म बंधनो भवति, वह जन्मादि के प्रति कारण हो जाते हैं, जो यस्य जिसके प्रति, किसके प्रति? उन ब्राह्मण आदियों के प्रति जो कामना पूर्वक कर्म करते हैं या निषिद्ध कर्मों को लोग करते हैं, उन लोगों के लिए होता है। विहित अकरणेन व काम्येन निषिद्धेन व कृतेन कर्मणा, विहित का न करना एक बात, दूसरा काम्य कर्म करना, अथवा तीसरा निषिद्धेन व कृतेन कर्मणा, निषिद्ध कर्म करता है व्यक्ति, तब नरो बंधवान भवति, यह जीवात्मा जन्म मृत्यु की चक्कर वाला हो जाता है। न तो ईश्वर प्रीत्य क्रियमाण न कर्मणा, ईश्वर प्रीति के लिए किए जाने वाले कर्मों के द्वारा यह बंधन वाला नहीं होता। तत्कर्म यह न बंधाय, कहा इसलिए वह कर्म जो बंधन के लिए नहीं होता है। इति स्मरणाद ईश्वर आराधनात्मकम एव कर्म अबंधकम तदन्यतो बंधकम इत्यर्थः। इसलिए ईश्वर आराधना बुद्धि से जो किया जाने वाला कर्म है वह अबंधक होता है, और से भिन्न जितने भी है स्वकामना या पर कामनाओं किसी के लिए भी करते हो वह बंधक ही होता है। तदर्थम ईश्वर प्रीत्यर्थंच अवश्यम त्वं मुक्त संगः फलाभिसंधि रहितो भूत्वा, इसलिए तदर्थम ने पुनः वही यज्ञार्थम ईश्वरार्थम ईश्वर प्रीत्यर्थम च अवश्यम, अवश्य तुमको क्या करना है? कर्म करना है, लेकिन कैसे करना हो? भी मुक्त संग फलाभिसंधि रहित होकर करना है। भूत्वा विहितं कर्म समाचर सम्यक अनुतिष्ठ, विहित जो नित्य निमित्त कर्म है उनको ही सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करो। तेन तुष्ट ईश्वर प्रसादात शुद्धात्मा सन, उससे क्या होगा?
तार्श कर्मों के द्वारा प्रसन्न हुए जो ईश्वर की कृपा से शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाओगे। उससे क्या होगा? ज्ञानम प्राप्य, ज्ञान प्राप्त करोगे। ज्ञान प्राप्त करके भी क्या होगा? मुक्तो भविष्यसि इत्यर्थ, तो मुक्त हो जाओगे, ये लाभ है। इसे निष्काम भाव से जो कर्म करना वही मनुष्य मात्र का हित में है। टिप्पण ननो कर्मणा पतिते जंतुर्विद्या च मुच्यते, कर्मणा पतिते जंतुर्विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। महाभारत में कहा है शांति पर्व में, कर्मणा पतिते जंतु, कर्म से, चाहे कोई भी कर्म है, नाम नहीं ले रहा है, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नाम नहीं ले रहे हैं, सामान्य रूप में कह दिया है। कोई भी कर्म हो इस जीव को बंधन में डालता है, और विद्या में आत्मविद्या ब्रह्म विद्या यही इस जीव को मुक्त करता है। इसलिए जो पारदर्शी हैं अर्थात जो मोक्ष को चाहने वाले लोग हैं वे यतः कर्म न कुर्वन्ति, कर्म को कभी करते नहीं हैं। इति स्मृत्यनुसारेण कर्म बंधार्थत्वात् न कर्तव्यम, कर्म तो दौड़ा दूरी होनी चाहिए, मिला दिया, कर्म अलग, बंधनार्थत्वात्, बंधनार्थक होने के नाते न कर्तव्यम चेत आह यज्ञार्थादिति, तब ये श्लोक आरंभ हुआ यज्ञार्थादिति। यत्र देव पूजा, यज धातु क्या है? देव पूजा संगति करण दानेषु इति धात्वर्थ निर्देशात यज्ञ शब्द परमेश्वर आराधने योगी कहा। देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीन अर्थ में होता है धात्वर्थ को निर्देश किया गया पाणिनि के द्वारा यज धातु का। उसी से नंग प्रत्यय होगा तो यज्ञ बनता है, नंग प्रत्यांत का यज्ञ बन गया। यौगिक शब्द इसलिए यज्ञ यहाँ पर लिया गया, जिससे आपने क्या अर्थ लिया? परमेश्वर ले लिया। परमेश्वर से लक्षित क्या है? परमेश्वर की आराधना। ये बार बार भाष्यकार ने भी लिया, निष्काम भाव से ईश्वर प्रीति हेतु करना। इसे धात्वर्थ निर्देश के अनुसार यज्ञ शब्द परमेश्वर की आराधना में यौगिक प्रयोग हुआ है। और कौन्तेय संबोधन है ना, मातृवत् स्वपक्ष ग्रहणे उत्साहयति। कौन्तेय या संबोधन के द्वारा कुंती को याद दिलाते हुए भगवान कृष्ण संकेत दे रहे अर्जुन को, जैसे तुम्हारी माँ जो है मेरी बात को मानती है और मुझे मानती है, ऐसे तुम भी मेरी बात मान और कर्म करने लग जा, लड़ो युद्ध। जैसे हमारी भक्ति करती है, हमारे वचनों पर पूरा निष्ठा रखती है तुम्हारी माँ, ऐसे तुम्हारे भी कर्तव्य है मेरे वचनों पर निष्ठा रखो, मेरे आदेश का पालन करो। यह संकेत देने के लिए यहाँ कौन्तेय संबोधन आया। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इसलिए भी अधिकृत पुरुष को अवश्य कर्म करनी चाहिए। कि भगवान ने, ईश्वर ने सृष्टि के जो निर्माण करे, मनुष्य को जो जन्म दिया, ये योनि जो प्रकट किया अंत में, कि किसी भी योनि से इंद्रियों के अनुग्रह के देवता प्रसन्न नहीं हुए। ये आता है उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, अन्य उपनिषद में भी है। एक के बाद बनाते, पहले सबसे पहले क्या बात है, बनाया उन्होंने बकरा बकरी बनाया, फिर भेड़ भेड़िया बनाया, ऐसे कर वर्णन आया, बनाते 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 ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, ये परिपक्व नहीं, परिपूर्ण नहीं है, ऐसे करते करते गौ बनाया, ये थोड़ा सा ठीक लगता है, यह भी अभी ठीक नहीं पूरा। फिर अंत में जाके मनुष्य बनाया, गंधर्वों को बनाया, देवताओं को बनाया। तो आदि पुरुष जो देवता लोग थे, जो सृष्टि के आदिकालीन देवता, ये भी भोग योनि है। यमराज जी जैसे सब जीवन मुक्त लोग थे ना, जो शुरू में अष्ट देवता जो होते प्रकृति के, तो वो लोगों ने कहा भाई ये अनुकूल नहीं है, इसी के माध्यम से जो लक्ष्य है सृष्टि का, मोक्ष प्राप्ति, वो तो होने वाला है नहीं। अंत में मनुष्य शरीर बनाया, ये सारे इंद्रिय काम कर रहे हैं, इसके अंदर बुद्धि भी ऐसी विलक्षण थी, विवेक वैराग्य से संपन्न हो सकता है, युक्त हो सकता है ये। तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा ये बढ़िया बना, तो झट ही थी सारी इंद्रियों के भी मैंने फटाफट अपने अपने जब घुस गए। ऐतरेय परिषद में भी आता है प्रसंग,
संक्षेप में है, कई जगह पुराण में विस्तार है। इसलिए वही मनुष्य का जन्म जो दिया है, इसको बनाया ही है सृष्टि के आदि काल में, कर्म करके अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान पाकर मोक्ष पाने के लिए ही है। यही बात कथन कर रहे हैं यहाँ पर अभी। पूर्व नैष्कर्म सिद्धये मिथ्याचार निवृत्ते शरीर यात्रा सिद्धे च, 3 हेतु अभी तक हुआ है। पहला, नैष्कर्म सिद्धि के लिए आपको कर्म अवश्य करना चाहिए कहा गया। फिर मिथ्याचार का निवृत्ति करने के लिए कर्म करना चाहिए कहा गया। और पूर्व श्लोकों में शरीर की यात्रा भी आपकी सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए भी आपको अवश्य कर्म करना ही चाहिए। इत्युक्त्वा इदानीं धर्मज्ञ समय प्रमाणमिति सूत्रोक्त रीत्या, धर्मज्ञों का जो सिद्धांत है वही प्रमाण होता है। यह है आपस्तमश्रुत सूत्र। उन्होंने कहा इस बात को, इस सूत्र की उक्ति के अनुसार उक्त रीत्या धर्मज्ञ मत तमें न हो गया है, धर्मज्ञ मते न होना चाहिए, तम उल्टा हो गया। धर्मज्ञों के मत के अनुसार भी ब्रह्मणा प्रोक्त प्रामाणिको अयम परमो धर्म, ब्रह्म के द्वारा प्रोक्त यह जो परम धर्म है वह प्रामाणिक धर्म है। मुक्षुणाम अवश्यम कर्तव्यम इत्तिरे इंद्रादि देवता प्रसाद इत्याह, मुक्षों के द्वारा अवश्य करना चाहिए, ताकि उससे इंद्रादि सगल जो देवता है तत्व इंद्रिय अभिमानी देवता ये भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे अनुकूल रहेंगे। नेत्र विघ्न डालते रहेंगे, उन्हें काम है विघ्न डालना, इसलिए उनको अनुकूल करते हुए अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, तब काम बनेगा। नहीं तो वे प्रतिबंधक हैं ही, वे चाहते नहीं ब्रह्म ज्ञानी हो। वृद्धारण्यक 1:4-10 में आया है स्पष्ट, देवता लोग कभी नहीं चाहेंगे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान कर मुक्त हो जाए, बल्कि वे चाहते हमेशा ये घंटी बजाते रहे और आरती उतारते रहे, यही काम करते रहिए। इसलिए पहले उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। भाई ठीक है, आपके हम आरती उतारेंगे, उतार ही रहे हैं, आगे करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने ज्ञान चिंतन भी करने दो, उसे विघ्न मत डालो, उसे प्रतिबंधक मत डालो। तभी परस्परम भावयंत कहेंगे यहाँ पर। आप आपका मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं तो रोडा डालने के लिए खड़ा है वो सामने। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन परसविष्यध्व मेष वस्तुष्ट कामधो। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन परसविष्यध्व मेष वस्तुष्ट कामधो। सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजापति ने क्या किया, अपने इन प्रजाओं को यज्ञों के सहित उत्पन्न किया। सहयज्ञ, स का सादेश नहीं हुआ, सयज्ञ होनी चाहिए था। सह यज्ञ, यज्ञ ही सह इति सयज्ञ शब्द बनता है समास। स का क्यों नहीं हुआ टिप्पणी बताऊंगा, सूत्र विशेष की वजह से नहीं हुआ। सृष्टवा, और क्या आदेश दिया उन्होंने, पुरो सृष्टि के आदि काल में, वाचा पुरा मने पहले आदि काल में सृष्टि आरंभ में इन प्रजाओं के यज्ञों के सहित उत्पन्न करके कहा उन्होंने। क्या कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम, आप लोग मध्यम पुरुष प्रसविष्यध्वम, आप लोग क्या करें, अनेन यज्ञेन कर्मणा जो है, और आगे इसको अभिवृद्धि करो, उत्पन्न करो, प्रसव करो, प्रसव ने उत्पत्ति करो और आगे बढ़ाओ सृष्टि को, अभिवृद्धि करो, स्वयं की अभिवृद्धि, सृष्टि की अभिवृद्धि, सर्व प्रकार की अभिवृद्धि को प्राप्त करो। क्योंकि ये जो कर्म है, धर्म मार्ग है, वह आप लोगों के लिए इष्ट काम दुख अस्तु, अपनी इष्ट सकल कामनाओं का दोहन करने वाला होवे। इष्ट वह मने युष्माकम इष्ट काम दुख, इष्ट जो कामनाएं हैं मोक्ष पर्यंत सारों का दोहन करने वाले होवे कह दिया। सयज्ञ यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्णा
विशेष 3 वर्ण जिनको कर्म में अधिकार है। इसे पूर्व में कहा ना, अधिकृत पुरुषों के लिए बात कही जा रही, भाष्यकार ने कहा इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम। कर्म में, वैदिक कर्मों में अधिकार किसको है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को ही है। ता सृष्टवा मनो उत्पाद्य, इन तीनों वर्णों के प्रजाओं को विशेषतर को उत्पन्न करके पुरा पूर्वा मन कब सर्गादौ उवाच उक्तवान। कौन? प्रजापति, जो कि प्रजा नाम सृष्टा, इन प्रजाओं के सृष्टा अप्रपितामह ने कहा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यद्धम प्रसव वृद्धि उत्पत्ति ताम कुरुध्वम इत्यर्थ। प्रसविष्यद्धम ये व्याख्या कर रहे हैं, प्रसवो मने वृद्धि ही, उत्पन्न करना। शुंग प्राणी प्रसवे धातु है, धातु का अर्थ क्या है? प्राणियों को जन्म देना, इसलिए तो उत्पत्ति ही। उत्पत्ति से क्या तो वृद्धि तो हुआ, परिवार की वृद्धि होती है ना। एक बच्चा पैदा हुआ तो परिवार की वृद्धि हो गई, दूसरा पैदा हुआ तो और बढ़ गया, तीसरा पैदा और बढ़ेगा, बढ़ेगा ही तो घटेगा थोड़ी। इसलिए सृष्टि में हमेशा ही बढ़ने की बात है, घटने की बात नहीं है। यदि घटती है तो एक ही चीज़ जो उसमें भी भ्रांति हो गए लोगों को, इसलिए बढ़ने की बात कर देते हैं। कौन चीज़ घटती है? आपकी आयु। लोग होते थे ये और बड़े हो गए, ये और बढ़ रहे हैं, हाँ 65 हो गया, 67 हो गया, 80 हो गया, बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है। अरे बढ़ नहीं रहा है, उम्र घट रहा है। हाँ, एक एक साल घटते जा रहे हैं कि बढ़ रहा है? उल्टा नहीं बोल रहे लोग। आपकी आयु घटती जा रही है प्रतिवर्ष, बढ़ नहीं रही है। आयु एकमात्र मुख्य रूप में घटती है, बाकी तो बढ़ने घटने वाली है, और बढ़ने वाले भी केवल होते हैं, ये कभी बढ़ने वाली नहीं होती। आयु आपका लेक्चर लिख के भेज दिया ब्रह्मा जी ने, इतने ही आपको रहना, उतना ही रहना है। उससे पहले निकलोगे तो वापस ढकेल के फेंक देंगे, वापस पहले निकलने में नहीं देंगे। और 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी अधिक रहने तो बोलो तो नहीं रहने देंगे। ये विचित्र है उनकी। गोरखपुर की कहानी सुनाते थे हमारे गुरु महाराज जी, जो है ओंकारेश्वर वाले। एक बार बुढ़ा मर गया, सब गांव के लोग इकट्ठे ले गए श्मशान पे। वहाँ सब तैयारी हुई, सब अब उसको उठाना है, रखना है ना, उसको खोलते हैं ना, बंदा बांधे हुए को ले जाते बांध के, तो खोले तो उठ के बैठ गया। अरे क्या हो गया? अरे मैं तो ठीक हूँ। अरे आए थे यमदूत, मुझे ले जा रहे थे, फिर कहे कि अभी तुम्हारा समय नहीं हो तो वापस जा। मेरे को ढकेल दी, मैं वापस में आ गया। चलिए फिर चल दिए। चलते चलते लौट रहे थे वहाँ से, रास्ते में जहाँ पर हमेशा बैठते थे, चाय की दुकान था यार, वहाँ बैठे हो, अरे बढ़िया चाय बनाओ, और 1 गिलास नहीं चलेगा, 1 लोटा बनाओ पूरी। ठीक है। अन्य लोग भी बैठ गए, सब जो कुछ लोग तो अपने घर चले गए। उसका बेटा वहाँ बैठ गए, वो भी सब चाय पीने लगे। उसको 1 लोटा पूरा चाय दिया, पिया पिया पिया। 1 लोटा चाय पीना बाकी था, इसे ढकेल के वापस कर दिया उसको। हाँ, भी अपनी राशन पानी भी फिक्स है, उतना ही खाना पीना ही पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं जा सकते। आपके श्वास भी गिनती है, कितनी श्वास आप लोग, ऐसा निश्चय है। वो पूरा होते ही आपको जाना पड़ेगा। पूरा होने से पहले भूल चूक से निकाल भी दिया, किसी कारण से निकल भी जाए तो वापस आना पड़ता है। कई ऐसे और घटनाएं हैं। इसलिए उनका कहना है आप बढ़ाते ही संसार को तो बढ़ाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। भले अपने आयु घटती जाए, लेकिन आपको बढ़ाने ही काम में लगा रखा है। येष यज्ञो, येष मने यज्ञो, वह युष्माकम अस्तु भवतु। किमर्थम अस्तु? इष्टकाम दुग्ग अस्तु। इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान धोग दी इष्ट काम दुग्ग, इसकी व्युत्पत्ति है। इष्टान की व्याख्या कर रहे हैं कि अभिप्रेतान, आपके तरफ विप्रेत, जो क्या है, कामान फल विशेषान, इनको दोहन करके आपको देने वाला होवे। इष्ट काम दुख अस्तु भवतु करके।
भाष्यकार के बाद अब संक्रांति टीका सह्यज्ञायति द्वाभ्याम पूरा सृष्टियादो टकार नहीं पीछे सृष्टियादो हो गया है। सृष्टियादो सृष्टि के आदि काल में प्रजापति ब्रह्मा प्रजा जो ब्रह्मा जी है श्रुत्युक्तैर्यज्ञैः सब प्रजा सृष्टियुक्त जो श्रुतियों में उक्त श्रुत्युक्तैर्यज्ञैः सह प्रजा उनके सहित प्रजाओं को उत्पन्न किया। ब्राह्मणादि वर्णान् नित्यर्थः सृष्ट्वा ताः प्रजा उवाच उन प्रजाओं से उसने कहा योयम अनेन यज्ञेन श्रौतेन समार्तेन च आप लोग जो है अनेन मने यज्ञेन श्रौतेन वा स्मार्तेन वा जिसका जो अधिकार है उसके अनुसार से करते जाएं। प्रसविष्यध्वाम चरु पुरुषादि द्रव्येर देवानां प्रीतिम उत्पाद्यमित्यर्थ अर्थात चरु पुरुषादि द्रव्यों के द्वारा देवताओं में प्रीति प्रसन्नता को उत्पन्न करो, उसके माध्यम से संसार आगे बढ़ेगा। एष देवान उद्दिश्य श्रद्धा कृतो यज्ञोपि एष यज्ञो एष यह जो यज्ञ है कैसा है आपके द्वारा श्रद्धा से देवताओं को उद्देश्य करके किया गया ये जो यज्ञ है वह इष्टान आपके अपने इष्टान मने इच्छाया विषयभूतान काम्यन्तीति कामः इच्छा का विषयभूता जिसे कामना शब्द से कहा जाता है फल विशेष है तान दोग्धि इति इष्ट काम दुख भवतो जो कामनाएं हैं उनको दोहन कर पूर्ण करने वाले हो गए। निष्कामानाम ज्ञान प्रतिबंधक दुरित क्षयाय निष्काम पूर्वक यदि आप कर रहे हैं उन कर्मों को वह प्रसविष्यदम किस चीज़ का प्रसव करेगा वो ज्ञान को उत्पन्न करेगा। ज्ञान के प्रतिबंधक जो दुरित है उनको क्षय करके ज्ञानोत्पत्ति में सहयोग देगा। और सकामानाम तो स्वर्ग सुखाय भवेदिति अभिप्राय स्वर्ग सुख के लिए होवे ये इसका अभिप्राय है। टिप्पण सहयज्ञ इत्यत्र सह से सादेश अभाव सहयज्ञ में सह को स आदेश नहीं हुआ क्या कारण है पाणिनीय सूत्र वोपसर्जन सीति वाह उपसर्जन विकल्प है अतएव जो है वहाँ नहीं किया कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते विकल्प है ना एक बार करो एक बार न भी करो सहयज्ञ भी ठीक है सहयज्ञ भी ठीक है दोष नहीं है। ये 10वें से लेकर जो 13वें श्लोक है 10, 11, 12, 13 4 श्लोक 10वें आप पढ़ रहे हैं और 11, 12, 13 ये 4 श्लोक अर्थवाद परक है। अर्थवाद में 4 प्रकार का अर्थवाद होता है और चारों प्रकार के लिए एक एक श्लोक दे दिया है। वही देखो 10 से 13 तक श्लोक कर्मणि प्रवृत्ते अर्थवाद कर्म में आपको प्रवृत्त कराने के लिए अर्थवाद है। तत्रापि पहला वाला 10वां पुराकल्पात्मक 10वां जो है ये पुराकल्पात्मक है समझो। एकादशस्तु जो 11वां है परकृति होनी चाहिए रूपा। द्वादशस्तु 12वां जो है वह स्तुत्यात्मक तथा त्रयोदश निंदात्मक चेति। 4 ही होता है पुराकल्प परकृति स्तुति और निंदा। एक श्लोक एक काम कर रहे हैं। पुराकल्प माने असृष्टि आदि काल से जो निर्देश हुआ है वो बताना वो पुराकल्प। और प्रकृति माने आपके अपने स्वजन से अतिरिक्त जो परिजन है उनके द्वारा करा हुआ है पहले लोग किए हैं आगे देवता लोगों ने किया। यज्ञेन यज्ञमेव यजंत देवा स्थानी धर्माणी है ना मंत्र बोलते हैं हम लोग। देवताओं ने भी यज्ञ किए सभी ने यज्ञ किया है पर मैंने अन्य लोगों ने किया है इसलिए आप भी करो। ये न पंथा आगत सा महापुरुष मार से गए वह आपके लिए भी मार गए ये बात कह रहे हैं। इसलिए 10वें में पुराकल्प अभी हुआ इसे पुरावाच कहा था पुरोवाच। और 11वें में आ रहा है अभी आगे प्रकृति 12वां स्तुत्यात्मक होगा और 13वां जो है निंदात्मक होगा। इति वेक्तव्यम कर्मण फल सद्भावे अपि
तद अभिसंधि अनभिसंधिभ्याम काम नित्य और भेद। कर्म यद्यपि फलों का कथन किया ही वेदों में, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके अभिसंधि और अनभिसंधि के आधार पर एक ही कर्म कामी भी हो जाता है, नित्य भी हो जाता है। जो कर्म की आप फलाभिसंधि करोगे वह कर्म को काम्य कर्म कहा जाएगा। वही कर्म यदि आपने फलाभिसंधि रहित कर दिया वो आपके नित्य कर्म के समान हो गया। तद अभिसंधि अनभिसंधिभ्या काम्य नित्योर भेद। अनभिसंहितस्यापि अनभिसंहिता में भी वस्तु स्वभावाद उत्पत्तो न विशेषो न हानिश्च आपस्तंभ आपस नहीं आपस्तंभोक्त आम्र न्यायेन। और अनभिसंधि काल में वाले जो मोक्ष जिज्ञास वगैरह हैं उनके लिए वस्तु स्वभाव्याद कर्म के वस्तु क्या है यहाँ पर कर्म यज्ञ आदि, वो अपने स्वभाव से अब फल उत्पन्न करे या न करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फलाभिसंधि है ही नहीं आप में, तो चाहे वो आपको कोई फल कुछ दृष्टफल होते हैं, आप कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से, वो अपने दृष्टफल दे रहे हैं तो देने दो, नहीं दे रहे तो भी आपको कोई हानि नहीं, क्योंकि आपने अपेक्षा की ही नहीं, तो हानि क्या होगी। इसलिए न विशेषो न हानिश्च। जैसे आम के फल के लिए आपने जो है पेड़ लगा दिया, बीज बोया पेड़ बन गया फल के लिए, आपको उद्देश्य फल पाना था या नहीं, लेकिन आपको आनुषंगिक को छाया दे रहा है तो ठीक है, मतलब पतझड़ हो गया छाया नहीं दे रहा है तो क्या काट दोगे पेड़ को। आप जानते हैं आगे फल मिलेगा, भले पत्ते झड़ जाए तो भी बोर आएंगे फल मिलेगा। आनुषंगिक छाया रूपी फल मिले ना मिले तो आपका अपने मुख्य फल के प्रति आपकी संबंध बना रहेगा। उसी प्रकार यहाँ ये जो कर्मों का आनुषंगिक फल है, ये दृष्टफल अदृष्टफल जो वर्णन किया गया और मिले ना मिले, यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं आपका मुख्य फल आपका लक्ष्य क्या रहेगा, मोक्ष प्राप्ति। उसके लिए आप सब कर रहे हैं ना। से आनुषंगिक जो वर्णित दृष्टादृष्ट फल आपके सामने आवे ना आवे, लाभ हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना निश्चित है इस मार्ग में लेश मात्र भी हानि नहीं है, नुकसान नहीं किसी प्रकार का। अतएव ये कहा जाता है जो है अनादिकालीन परंपरा के अनुसार भी आपको कर्म अवश्य करना चाहिए। फिर भाष्यकार इतना ही करे, कथम किस प्रकार से करना चाहिए, प्रकृति ये कथन कर, कथम अयम यज्ञ अस्माकम इष्टार्थाय भवति। यह जो यज्ञ है हम लोगों के लिए इष्ट प्रदायक कैसे हो सकता है, इत्यतः हो देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयता देवताओं को प्रसन्न करते हुए, ते देवा वे देवताओं भी वह भावयंतु आप लोगों के प्रति अपने सद्भाव बनाए रखेंगे। इस प्रकार से परस्परम भावयंत, वो आपको वर्षा आंधी तूफान जब कब क्या देना है वो देवता लोग आपको समय समय पर देते जाते हैं। आप देवताओं को देते जाइए अपने अपने समय पे, सवेरे दोपहर शाम रात जो विधि विधान के अनुसार आप उनको अर्पण करते जाइए। नित्य यज्ञ करो, क्योंकि आप नित्य भोजन तो करते ही हैं, चाय पानी नाश्ता आदि करते ही हैं। अर्पण करते जाओ देवताओं को, खाते जाओ पीते जाओ। आपके नित्य कर्म आप उनके लिए कर रहे हैं, वो भी नित्य सावधान रहेंगे और आपके लिए पूरी व्यवस्था प्रदान करते रहेंगे।
कोई कमी नहीं रहने देंगे। समय समय पर बारिश, समय पर हर चीज़ आपको मिलेगा। आपके घर बैठे आपको पहुंचा देंगे, देवताओं का काम है पहुंचाना। लेकिन आप देवताओं को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, अपने भोग में, अपनी स्वादिता में स्वादु बने हुए हैं, फिर वो दंड देंगे। कई बार देखा गया सड़क की इस तरफ खेतियों में खूब बढ़िया पानी हो रहा है, बारिश हो रही है, यहाँ के वालों में पानी नहीं है, परेशान है। एक ही गांव में समझना चाहिए, यहाँ के लोग कोई पुण्य कर्म किए होंगे, इन्होंने नहीं किया, सेवा नहीं कर रहा। कई बार ऐसे देखा गया, अनेकों गांव के समूह को कुछ नहीं होता है, और इधर तो चारों तरफ खूब हो रहा है। कि उन लोगों ने वैदिक प्रक्रिया से, वैदिक विधियों से श्रुति स्मृति युक्त स्वाधिकारानुसारेण कर्म नहीं किया है। देवता लोगों से प्रसन्न नहीं है, उनके प्रति जो फल देना वो नहीं देंगे। इसे हमारे शास्त्र संपत्ति परंपरा में क्या होता है, कितनी देवताओं को बुलाते हैं हम लोग। पहले वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः नहीं बोलते, वाणी हिरण्यगर्भ को पहले बुलाते, फिर लक्ष्मी नारायणाभ्याम, उमा महेश्वराभ्याम, बाद में शिची पुनराभ्याम, फिर आपके कुल देवताओं को बुलाया जाता है, क्षेत्र देवताओं को बुलाया जाता है, ग्राम देवता उसको बुलाते हैं, रोज पूजा में सबको बुलाया जाता है, सबको प्रणाम किया जाता है। नहीं करते हैं जो, वो भुगतो फिर फल। इसलिए वे परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यता, परम श्रेय भी तुम प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष तक का फल भी प्राप्त कर सकते हो। यह अनेक पक्ष है, यहाँ पर परम श्रेय के ऊपर और पक्षों को दिखाएंगे। देखिए भाष्यकार सीधे साधे अर्थ कर देते हैं, देवान मन इंद्रादीन भावयता वर्धयता अनेन यज्ञेन, इन यज्ञों के द्वारा इंद्रादि देवताओं को वर्धन करते हुए, ते देवा भावयन्तु आप्यायन्तु, आप्यायन्तु, आप्यायन्तु हो गया है, एक ही यकार दो उन्हें तीन हो गया है, आप्यायन्तु, एक यकार काट देना। वो कैसे हमारी अभिवृद्धि करेंगे, वृष्टि ना, उनके अपने अधिकार में जो चीज़ है वो हमें देना शुरू कर देते हैं, वो हमें देना शुरू कर देंगे। वृष्टि आदि ना, वो मन युष्मान आप लोगों को अभिवर्धन करेंगे, वृद्धि प्रदान करेंगे। युष्मान एवं इस प्रकार से परस्परम अन्योन्यम भावयन्तः, एक दूसरे की एक तरह से अभिवृद्धि करते हुए, श्रेय परम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, परम श्रेय कैसे प्राप्त होगा, अंतःकरण शुद्धि होगी कर्म से, फिर उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, तब इसे ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्यथ स्वर्गम वा परम श्रेयो अवाप्स्यथ। इसलिए भाष्यकार ने कह दिया, चाहे स्वर्ग चाहो स्वर्ग मिलेगा, जो लोग चाहो वो लोग मिलेगा, गोलोक लो, साकेत लोग लो, नहीं जो कोई भी लोग चाहते वही लोग मिल जाएगा, अथवा मोक्ष चाहते मोक्ष मिल जाएगा, कहीं रुकावट नहीं रहेगा, यदि सम्यक प्रकार से आप समय समय पर काम करते जाएं। सवेरे से लेकर के हमारी सनातन धर्म की परंपरा में उठने से ही शुरू कर देते हैं, ईश्वर जो स्मरण आदि शुरू हो जाता है। उठे, वहाँ से उठ रहे, यदि मान लो बहुत तेज प्रेशर हो लघुशंका आदि की, तो उठ के तुरंत जाते, नहीं तो नहीं, वहीं बैठो, बैठे बैठे हाथ को देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। फिर पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, छुएंगे, हम पैर रखने जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। फिर आगे कदम रखेंगे, फिर कदम रखने वक्त त्रिविक्रम भगवान को याद रखना है, स्मरण करना है, भो त्रिविक्रम पद न
चबतो, मेरे कदम कोई फिसले ना, ठीक से चलते रहूं मैं, तब जाओ लघु शंकादि वहाँ। वहाँ जो मंत्र बोला वो मंत्र वहाँ बोलना अलग, स्नान के अलग, बाल्टी के पानी करने का अलग, सब मंत्र बोलते हुए सारा सवेरे से उठ से सोते वक्त तक के लिए, सोते वक्त में भी श्लोक बोलते हैं ना, सब जो है नित्य शाही है उनको याद किया जाता है कि बुरे स्वप्न आदि ना आवे। पूरे ही आपकी क्रियाकलाप इस तरह से व्यवस्थित कर दिए थे ताकि आपका जो परस्परम भावंत जो प्रक्रिया है वहाँ कहीं त्रुटि और च्युति ना होवे। ये सब पद्धति छोड़ देने के बाद से ही सब बिगड़ते जा रहा है, ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्लेश बढ़ते जा रहा है, दुखी ज़्यादा होते जा रहे हैं लोग। भाष्यकार के बाद अब संक्रांति टीका, अनेन यज्ञेन श्रौतेन स्मार्तेन च यूयं देवान् इंद्रादीन् भावयत संभावयत इति। कैसे संभावित करें उन्हें, प्रसन्न कैसे करें, अभिवृद्धि कैसे होगी? चरु पुरुडाशादि भी संतुष्टान कुरुत इत्यर्थ। चरु पुरुडाशादि का अर्पण करते हुए उनको, चरु पुरुडाश क्या होगा? आपके सवेरे से जो भी पानी पीते हो, चाय पीते हो, जो भी खाते पीते हो, वही सब चरु पुरुडाश है। बाह्य की कर सको तो अति उत्तम है, अग्नि प्रज्वलन करो, स्वाहा स्वाहा करो और अति उत्तम है। यदि वो नहीं कर पाएंगे या नहीं समर्थ्य है या उस योग्य भी अधिकार नहीं है आपके अंदर, तो जो नित्य होम हो रहा है, उस नित्य अग्नि बैठा हुआ है, उसको समर्पण करते जाओ, तद्वारा ही सही। अनेन संभावितास तुष्टाः संतः, इस प्रकार संभावित अभिवृद्धि को प्राप्त हुए वे देवता लोग तुष्ट होकर के, ते देवाः, वे जो देवता है इंद्रादयो, वह मनुष्मान भावयंतु इष्टार्थ प्रदान संभावयंतु, आपके भी इष्टार्थों पदार्थों को प्रदान करते हुए आपकी अभिवृद्धि को करा देवे। एवं परस्परम भावयंत संतो, इस प्रकार से एक दूसरे की अभिवृद्धि के योग्य क्रियाकलापों को करते हुए यूयम देवानाम प्रसादेना, आप जो है देवताओं के प्रति जो है कृपा, देवता प्रसन्न कर दिए हैं, सो उनकी कृपा से, उनकी प्रसाद से, प्रसन्नता से निशेष विनष्ट प्रतिबंधा भूत्वा, सगल प्रतिबंध पूर्णतया नष्ट होकर के सत्व शुद्धिया, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सम्यक ज्ञानम प्राप्य, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके परम निर्दिशय आनंद लक्षणम श्रेय विदेह कैवल्यम अवाप्स्यता, निर्दिशय आनंद रूपा जो श्रेय है, विदेह कैवल्य है, उसको आप प्राप्त हो गए। यद्यपि अत्र परस्परम भावयंत श्रेय प्रवाप्स्यता इति उभयेषां पर श्रेय प्राप्ति विधि प्रतीयते। यहाँ ऐसा लगता है परस्परम भावयंत कहने से एक दूसरे का मोक्ष के लिए हम सहयोग दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। इन वो तो जीवन मुक्त है, उनको क्या मोक्ष देना है? इन परस्परम भावयंत शब्द से और श्रेय परमावाप्स्यत इति उभयेषां, लगता है देवता और हम दोनों के उभयेषां परम श्रेय प्राप्ति विधि, प्राप्ति का विधि किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि तथापि विचार्यमाणे, विचार करो बंधन में कौन है? देवता है कि आप हैं? देवता लोग बंधन में नहीं है, हम लोग बंधन में। देवता तो नित्य मुक्त है, जीवन मुक्त है वो लोग। इसलिए कहते देखो प्रजानाम एव धर्मोपदेश विषयत्वेन उक्त धर्मानुष्ठाने लभ्य परम श्रेय। देखो कि प्रजा ही वास्तव में धर्म के उपदेश प्राप्त करके, धर्मोपदेश का विषय कौन है? प्रजाएं हैं, धर्मोपदेश के विषय प्रजा हैं। इसलिए धर्मोपदेश विषयत्वेन उक्त धर्मानुष्ठाने, उक्त धर्म को अनुष्ठान करने में लभ्य परमश्रेय, उन्हीं के द्वारा अनुष्ठान पूर्वक लाभ के योग्य है परमश्रेय। प्राप्ति विधिर न तो तद अनुग्रह गणाम देवानाम, उनके अनुग्रह देवताओं के लिए बात नहीं है। क्यों? तेषाम उपदेश अविषयत्वात्, उपदेश के विषय ही नहीं है वो, किंतु स्वयं प्रभात विज्ञान, वो तो स्वयं जो है प्रकाशित विज्ञान वाले हैं, वो उनको पूर्ण ज्ञान है। विज्ञानत्वात् जीवन मुक्तत्वाच्च न श्रेय उपयुज्यते, उनके श्रेय का विधान करना उचित नहीं है।
तथा संभावनायमेव परस्पर पदस्य संबंधो, इसे परस्पर जो पद यहाँ संभावनार्थ में लेना चाहिए, अवसंभावितार्थ में नहीं। न तो परमाश्रय प्राप्ति विधौ इति ज्ञेयम्। 2-3 पंक्ति खत्म कर दो। परम श्रेयस्य निःश्रेयसो मोक्षो नार्थ। इसलिए यहाँ परमश्रेय करते थे, परस्पर अर्थ का अर्थ संभावनार्थ न ले करके मुख्यार्थ में ले जाओगे, गौणार्थ नहीं लोगे, फिर तो मोक्ष अर्थ नहीं ले सकते। किंतु देवास तृप्तिम प्राप्नुवन्ति युवंच स्वर्ग प्राप्स्यथ इत्यर्थ। देवता लोग तृप्त होंगे और आपको स्वर्ग मिलेगा। परस्परम भावयन्ति इति उक्तत्वात्। मोक्षस्तु न परस्पर भावनया। क्यों ऐसे अर्थ कर रहे हैं आप? क्योंकि मोक्ष जो है परस्पर भावना से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। किंतु कैसे प्राप्त होगा फिर? किंतु ज्ञान है ना, वो तो ज्ञान है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम का है, केवल ज्ञान से मिलना है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये अलग बात है, उसमें सहयोगी भले देवता बन जाए, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में देवताओं का सहयोग नहीं है, ज्ञान प्राप्ति में मात्र सहयोग है। इसलिए कहते हैं न तो जो है कैसे ज्ञान होगा, फिर ज्ञान ही ना होगा। तदपि प्रत्येक मुक्षुणा स्वांतरण शुद्धिया भवितव्य। वह भी प्रत्येक मुक्षु के द्वारा अपने अपने अंतरण शुद्धि से ही हो सकता है। केचित्तु स्वर्गम इत्येव वर्णयन्ति। कुछ लोग तो कह दिया स्वर्ग प्राप्ति ही होती है, अन्य कुछ नहीं। तद असत भाष्य प्रकरणयोर विरोधात्। भाष्य के विरुद्ध होने से और प्रकरण के साथ विरुद्ध होने से यह अर्थ लेना उचित नहीं है।